ना कि कई बार कानून तोड़ने वालों से ज्यादा कानून संभालने वालों ने आता है। इसलिए कानूनन उमेद सिंह जी के एक एक तिनके पर सिर्फ उनके बच्चों का हक है। और जो मैंने कानून का सहारा लेके तुम दोनों पे एक दावा ठोक दिया ना, तो दोनों इसी घर के बाहर सड़क पे खड़े नजर आओगे। अगली बार हमारे से कानून की बात करने से पहले अपने तेवर ढीले कर लेना। और आइंदा इस घर के मालिक यानी कि मेरे साथ और हमारी पत्नी कनक जी के साथ, जो कि इस घर की मालकिन है, बात करने से पहले अपनी ये आंखें, जुबान और यो घमंड नीचे करके आना तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जाओ जाके पूरे गांव में कह दो कि उमेद सिंह जी के असली वारिस शिवराज उमेद सिंह और रसाल उमेद सिंह दोनों अपने घर वापस आ चुके हैं। भाई साहब, मैंने कहा था ना लड्डू, आ गया थारा भाई थारी ढाल बन के। अब चिंता ना करियो, सब ठीक होगा। ओ समर साहब, क्या हो गया? साले साहब सामने खड़े हैं और आप चल दिए। अभी तो ठीक से मैंने आपका हाल चाल कुशल मंगल कुछ पूछा भी ना है। चल के आपके साथ कुछ खास बात की जाए। लड्डू, कड़क जी ने उनका कमरा दिखा दे। हमारा जो बचपन वाला कमरा था ना, ठीक थे? आओ साहब, चले। भाभी साथ चलिए। कितने सालों से हम लोग जमे हुए थे इस हवेली पे। अरे 15 साल से कब्जा करके बैठे हैं चकोरी। पर यो छोरे ने एक झटके में हमें धूल की तरह झटक दिया। चकोरी, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कुछ ही दिनों में ये हमें कमंडल पकड़ा के पहाड़ों पे भेज देगा। अरे हमारी दाढ़ी तो वैसी बड़ी हुई है, बस नाम ही जपना। तो ये बता के करना क्या है? पर तू कहे तो मैं इसको। शातिर खिलाड़ी वो है मुंह जो दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी बना के उस पर वार करे। इन दो भाई बहन की ताकत है इनका अटूट रिश्ता, और इन्हें काबू में लाने के लिए इनके इस अटूट रिश्ते को तोड़ना है। इसमें हमारा हथियार पता है कौन होगा? कनक को शिवा के खिलाफ और हमारे साथ खड़ा करेंगे। कहो साले साहब, क्या बात करनी है? के बात करनी है, यो बात करनी है थारे से। के लगा तन्ने कि हमारी बहन मारे से कहेगी कि वो बाथरूम में गिर गई थी और मैं मार जाऊंगा? दिखता ना है मने कि उसकी कलाई पे लगी चोट कितनी गहरी है, या फिर कैसे उसकी आंखें रो रो के आंसुओं से सूज चुकी है। ए समर, मैं जानता हूं कि तू जिस पार्टी में उसने लेके गया था ना, वहां भी तूने उसके साथ कुछ तो गलत किया है। और इस गलत फहमी में मत रहना कि मारे को यह बात पता ना चलेगी कि तूने किया क्या है। और अगर मैं चाहूं ना तो तूने जो किया है उसके बदले में अब भी इसी वक्त थारा ये जो सर है ना, इस खंबे पे पटक पटक के थारी कहानी पूरी की पूरी खत्म कर सकता हूं मैं। बोल, खत्म करूं तारी कहानी? पटकू थारा सर में अब भी इसी वक्त। बोल, जवाब दे। छोड़ू को, हारे को अट्टे ये सब करने के लिए नहीं बुलाया था।
और ये छोरा बदल गया है। और जिस जसन की बात कर रहा है ना तू, उस जसन से तो ये छोरा रसाल को बचा के घर ले आया था। वो लोमड़ी चालाक चकोरी रसाल को जरिया बनाया और उस जसन में उसने इतना घिनौना काम किया ताकि तू और रसाल उसकी मुट्ठी में आ जाए। पर ये सब इस छोरे से बर्दाश्त ना हुआ और वहां से रसाल को बचा के इस घर में ले आया। और जाने बदले में क्या मिला है उसे? ठहर, देख। कोई सफाई नहीं देना चाहता मैं। हाँ, मैंने तेरी बहन के साथ गलत बर्ताव किया है और बदले में अगर तू चाहता है मेरा सर फोड़ना तो ले, फोड़ ले। लेकिन मेरी एक बात याद रख, मैं घुटनों तक गुनाहों के दलदल में फंस चुका हूं। अब मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन बाहर नहीं आ पाऊंगा। ना ही मेरी वापसी का कोई और रास्ता। तुम मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत लगाना। लड़े सर सिवा, वो लोमड़ी चकोरी ने आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी है कि जो रास्ता वो लोमड़ी दिखाती है वो के अलावा ये छोरे को कुछ ना दिखे। पता है भाभी साहब, बचपन में ये कमरा मीरा और भाई साहब का हुआ करता था। और पता है, जब मुझे रात में नींद नहीं आती थी ना, तो भाई साहब यहीं मेरा सर अपनी गोद में रखते थे और मुझे लोरियां गा के सुनाते थे। पता है मैं आपको सब क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे भाई साहब ना दिल के बुरे नहीं है, इसलिए एक मौका उन्हें देकर देखिए। लाइए, मैं आपके कपड़े तय लगा देती हूँ। मेरे कपड़े जमाने की कोई जरूरत नहीं रसाल, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाली। जिस तरह प्यार की बुनियाद पर जुड़े रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता ना, उसी तरह नफरत की बुनियाद पर खड़े रिश्ते को कोई जोड़ नहीं सकता है। मैं अभी की अभी यहाँ से जाऊंगी वरना यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। भाभी साहब, कहाँ जा रही हैं आप? भाई साहब वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कड़न जी, कट्ठे जा रही हैं आप? मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। शिवा, मत कर। अब यही आपका घर है। शादी का चौथा वचन जो आपने मंडप में स्वीकारने से मना कर दिया था ना, वो यो है कि एक औरत अपने पति से पत्नी की हर जिम्मेदारी उठाने का वचन लेती है। मैं आपने वो वचन दे चुका हूं और दिया हुआ वचन निभाना मन में अच्छी तरह आता है और मैं निभाऊंगा भी। रिश्ता निभाएगा तू, वचन पूरा करेगा तू। तेरी जिंदगी, तेरी पूरी दुनिया सिर्फ एक रिश्ते के आसपास घूमती है, वो है तेरा और तेरी बहन का रिश्ता। उसकी शादी को बचाने के लिए यहाँ भागा चला आया, फिर भले उसके बदले में तेरा अपना घर, तेरा अपना रिश्ता, हमारी शादी टूटे, कोई मतलब नहीं है। नहीं मानती मैं ऐसे पति, ऐसे रिश्ते और उसके उस खोखले बच्चों को। जाऊंगी मैं अपने घर इसी वक्त। समझाया था ना मैंने भाई साहब, अब आपके लिए भाभी साहब के रिश्ते की जिम्मेदारी पहले है। अभी भी देर ना हुई है, आप दोनों लौट जाइए। पर भाई साहब, लाडो जा यहाँ से।
आपके बाबा सा से अनुमति लेने के बाद अपने यहाँ लाया हूँ। जबरदस्ती उठा के ना। बाबा सा का हाँ कहना बड़ा दिखाना तुझे। मेरी माँ सा, वो जो कब से ना कह रही थी, मेरे साथ खड़ी थी, कह रही थी कि कनक नहीं जाएगी, उनकी बात तो नहीं सुनाई दी, क्योंकि सुनना ही नहीं है ना। तू और मेरे बाबा सा सिर्फ मुझ पे अपनी मनमानी चलाना जानते हो। जानवर समझ के रखा है मुझे, कभी क्या करवा दो, कभी क्या बोल दो, कभी कहाँ भेज दो। पर असल में पता है जानवर कौन होता है? वो जिसके अंदर दूसरों की तकलीफ समझने के लिए दिल ही नहीं होता है। तू है जानवर। 15 दिन गणक जी, आपके और मेरे इस रिश्ते को मैं 15 दिन का मौका और देता हूं, और जो 15 दिन के बाद हमारा ये रिश्ता ना जुड़ाना, आप आजाद हैं। मैं 15 दिन का इंतजार नहीं कर सकती शिवा, मैं अभी की अभी जाऊंगी। शिवा, शिवा दरवाजा खोल। शिवा, शिवा, शिवा खोल दरवाजा। तो मुझे हमें बंद करके नहीं रख पाएगा। शिवा, मूंगी, तेरा समर को बुला लाना। तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचाने का इंतजाम शुरू कर दिया है शिवा। जैसे तेरे बाप को तड़पा तड़पा के मारा था ना, उसी तरह तुझे भी तड़पा तड़पा के मारूंगी मैं। तेरा बाप भी मेरे सामने हार गया था, और तू भी मेरे सामने हार जाएगा। आपने बुलाया ताई जी? मुझे कनक की माँ का नंबर चाहिए। नमस्ते पूर्णिमा जी। मेरी लाडो, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई बेटा। तो वहाँ ठीक तो है ना? शिवा ने तेरे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की ना? तेरे साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया ना? तुझ पर हाथ तो नहीं उठाया ना बेटा? ने कोई और जबरदस्ती तो नहीं की ना तुझ पर? बोल लाडो बोल। अकेली पड़ गई हूँ मासा। जब आपके पास आने का मन किया मेरा, मैंने कोशिश की तो वो मुझे कमरे में लॉक करके चला गया। बस बेटा बस, हम देख रहे हैं कि हम जितना बर्दाश्त कर रहे हैं उसकी ज़्यादतियाँ उतनी बढ़ती जा रही। बेटा मैं तुझे एक पल भी वहां नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे वहां से लेकर आऊंगी कैसे भी हूँ, तू परेशान मत। अब कैसे निकालेंगी मुझे मासा? भाभी सा को कुछ बोलूं तो भाई सा नहीं सुनते, भाई सा को कुछ बोलो तो भाभी सा नहीं सुनती। दोनों के दोनों इतनी जिद्दी है, कैसे समझाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। जाओ, अब जाके ये बात भी अपने भाई साहब से बता दो कि मैंने और मेरी ताई जी ने तुम्हें यहाँ गिराने की प्लानिंग की, तुम्हें बहुत टॉर्चर किया। अब तो आ गया है ना वो यहाँ तुम्हारी ढाल बन के। तो अब जाके दिन रात उसके कान भरो हमारे खिलाफ। मुझे आपकी शिकायतें करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या, जो मैं आपसे बदला लेने के लिए इतनी छोटी हरकतें करूंगी?
पहले भी समझा चुका हूँ और फिर से समझा रहा हूँ कि मुझसे उम्मीद लगाओगी तो बार बार टूटोगी। उम्मीद वो लोग रखते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, और मेरी किस्मत ना बचपन में ही रूठ गई थी। और मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप ये रिश्ता अच्छे से निभाएंगे। मैं बस आपकी मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे अपने मन में ना कोई बोझ नहीं चाहिए, क्योंकि ये चोट मेरी वजह से ही लगी। शिवराज पागल हो गया है क्या? क्या तरीका है ये? देख रही है लड्डू, इस हवेली की एक एक ईंट रखने वाले हमारे बापू सा की यादों ने किस तरह यहाँ एक कबाड़ खाने में पटक दिया गया है। हमारी मदद करेगी बापू सा की सभी यादों ने उनकी सही जगह सजाने में। बापू साहब, चले लड्डू, इसलिए इसकी सही जगह लगा दे। चल। शिवराज, रुक जा शिवराज। शिवराज, शिवराज, ये तस्वीर मैं तुझे नहीं लगाने दूंगा, समझा? यो मारा घर से और हमारे ही घर में हमारे बापू सा की तस्वीर टांगने से अगर रोकेगा ना तो मैं तन्ने टांगूंगा। अच्छा, तो मैं भी देखता हूं कि ये तस्वीर तू कैसे लगाता है। देखेगा, देख। तेरी इतनी हिम्मत! शिवराज, बहुत गलत किया तूने मेरी तस्वीर फेंककर। इस घर में गलत करने की रीत आपने शुरू की थी और इसने अब सही शिवराज उमेद सिंह करेगा। दे। लग रहा ना अपना घर ऐसा लग गया जैसे बापू साहब हमारे आसपास ही हैं। शिवराज सिंह, अरे शिवराज सिंह, बात क्या है इंस्पेक्टर, अट्टे कैसे आना हुआ? मैं बताती हूँ।
मैं पुलिस लेकर आई हूँ। और तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा जाके कनक को बुला के लेके आ। लेके आ जा। मासा, इंस्पेक्टर साहब, ये है हमारी छोरी और ये छोरा हमारी बेटी को जबरदस्ती भगा कर ले आया है। इससे मारपीट करने पर उतारू है। महिला उत्पीड़न के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, इसे गिरफ्तार कीजिए।